सो आपके दो फेमस कैरेक्टर्स हमारे साथ हैं और आज ढेर सारा स्पॉइलर मिलने वाला है हमें, क्योंकि ये जो स्टोरी है तारक मेहता की बहुत ही अलग अलग से मोड़ पर जा रही है। पहले सबसे तो आपकी जो स्टोरी चल रही थी, ये प्यार भरी कहानी में एक बहुत ही अलग सा ट्विस्ट आया है। तो पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये जो प्यार के फूल खिल रहे थे उसमें कौन है जो कांटा बन रहा है? प्यार का जो फूल खिल रहा था इतने टाइम से बाघा बौरी की लाइफ में, उसमें अचानक टीनू नाम की एक लड़की आ गई है, जो कि हमारे टप्पू सेठ जी ने बाघा को हेल्प करने के लिए, उस मोमेंट को हेल्प करने के लिए एंड विद अ गुड फेथ वो लड़की बना है। तो हाँ, फ़िलहाल तो टीनू नाम का कांटा बाघा बावरी की लव लाइफ में आ गया है, जो बाघा को नहीं लेकिन बावरी को बहुत ज़ोरों से चुभा है। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि जैसे आपने देखा टेलीकास्ट में कि बावरी ने बाघा के साथ फाइनली इतने बाघा के अटेम्प्ट्स के बाद ब्रेकअप कर लिया है। बदन कौन है ये? टीनी है, टीनू है या टप्पू है? तो है तो टीनू ही है ऑफ कोर्स, बट आइडिया और एग्जीक्यूशन सारा बाघा भाई के थ्रू ही आया। एक्चुअल रियल नेम तुषा था, तो तुषा का टीनू इन्होंने बनाया। और जिस तरह से किरदार किया हमने और जो लोगों ने पसंद किया, उसके लिए तो मैं दिल से थैंक यू कहना ही चाहता हूँ। प्लस मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी जो भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया, इसमें पूरी टीम की मेहनत थी। जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर, तो वो कंटिन्यूसली सेट पे थे। तो और मुझे तब पता चला कि फ़ीमेल आर्टिस्ट को कितना मुश्किल होता है गर्मी में धूप में शूट करना। ओह माय गॉड, हर 2 मिनट बाद मेरे बाल इधर से वो हो रहे थे, इधर से हो रहे थे। तो फोकस भी करना है आपको, लाइंस भी याद रखनी है आपको, कैरेक्टर भी प्ले करना है आपको, बालों का भी ध्यान रखना है, आपके पसीना भी, मतलब बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ऑल फीमेल आर्टिस्ट सलूट है आप लोगों को, कैसे आप करते हो। हमारा सॉर्टेड रहता है भाई हम लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। हाँ, प्लस उसमें बाकी जैसे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन बहुत कर रहे थे। जैसे कुछ भी लाइन हो तो ये एक जोक मार रहे हैं, फिर हम कुछ मार रहे, तो इसमें हंसी आ रही है, इसको रखते, तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं इस पे लोग हंसेंगे। तो बहुत मेहनत कर रहे थे हम उस टाइम पे। प्लस हमारे धर्मपाल सर, उनके बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजेशंस थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें ये सब करने में। बिल्कुल बदन, क्योंकि जो एक बावरी का प्यार है जिसमें एक और कांटा आया है, बदन प्लीज़ टेल अस किस तरह से वो आएगा, या कुछ अलग करने की कोशिश है आपको और उनको, क्योंकि एक नई लड़की तो आई हुई है, तो बहकाने की कोशिश हो रही है, भटकाने की? ना बहकाने की ना भटकाने की, बहुत सीधा हिसाब है बाघा का कि उसे कुछ भी करके बावरी के साथ ब्रेकअप कर लेना है। और उसका इंटेंशन उसमें भी बहुत साफ़ है। वो ये इंटेंशन से ब्रेकअप नहीं कर रहा है कि बावरी के साथ जल्द उसका ब्रेकअप हो जाए और उसे मेंटल पीस मिले और रोज़ सवाल जवाब हो, या रोज़ फ़ोन पे इतनी ढेरों बातें हो, या गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हो, या गुड नाइट मैसेजेस हो। उसका इंटेंशन बहुत साफ़ है कि बाघा एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड है उसका, जो एक मामूली नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है। और बावरी के, हालांकि उसने बहुत इनोसेंटली बोला है कि मेरे को ड्रीम्स है, लेकिन बाघा ने उस चीज़ को काफ़ी पर्सनली ले ली है। और उसे पता है कि उसकी कोई कैपेसिटी है नहीं कि बावरी को बड़ी गाड़ी में घुमाए, या फिर उसे फॉरेन ट्रिप्स करवाएं, या उसके लिए कोई बड़ा घर खरीदे। और अब उसमें बावरी का बचपन का फ्रेंड एक आ गया है, जो ये कहता है कि तुम अगर बावरी को छोड़ दोगे तो मैं वो सारे सपने पूरे करूँगा बावरी के, जो शायद तुम कभी पूरे नहीं कर सकते। तो विद दिस गुड फेथ बाघा नट्टू काका के साथ मिलकर, और दोनों मिलकर कुछ ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि बावरी के साथ ब्रेकअप हो जाए। इनिशियली 1-2 प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन ये तुषा का टीनू वाला प्लान जो है वो एकदम ही सक्सेसफुल होता है, जिसे देखकर बावरी काफ़ी हर्ट हो जाती है और एंगेजमेंट रिंग जो है बाघा की तरफ फेंक के बोल देती है कि आज से हमारा ब्रेकअप इट्स डन। टप्पू का कोई भी प्लान फेल नहीं होता बाघा भाई। टप्पू का नहीं, प्लान तो बाघा ही था, टप्पू ने उसको एग्जीक्यूट किया। बदन, आपने जब इनको देखा इस तरह से लड़की के गेटअप में या फिर उस तरह के किरदार में, क्या रिएक्शन रहा था पहला? हाँ, मतलब ऐसे तो पहचान ही गया था, नीतीश को इतने सालों से पहचानता हूँ, लेकिन हाँ, फॉर अ ग्लांस इवन आई वाज लाइक कि यार ये मतलब शायद भगवान ने भी जब इसकी मम्मी पेरेंट्स ने कंसीव किया तब शायद ये 7 महीने तक लड़की होगा, फिर अचानक लड़के में इतना हूबहू लड़की की तरह लग रहा था। एंड बहुत ही फ्रेजाइल लाइन होता है जब आप किसी मेल को फीमेल बनाते हैं, तो बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ वेरी थिन लाइन। यू नीड टू कीप मैनी थिंग्स इन योर माइंड। इट शुड नॉट
look vulgar, it should not sound very harsh, it should you know, जो लड़कियों में नज़ाकत होती है ना, वो नज़ाकत आनी बहुत ज़रूरी है। और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इसने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा था और बखूबी इस कैरेक्टर को, उस मोमेंट को उसने जिया। और हाँ, वही एक शिफ्ट का काम था शायद हमारा, एक शिफ्ट में वो लड़की बन के ही रहा, तो आई थिंक ही वॉज एन्जॉइंग वॉट ही वॉज डूइंग एंड वी कुड सी दैट, वी कुड फील दैट। It was amazing because after 3 years I played something else Apart from Tapu. Apart from Yeah. Tapu, तो मेरे लिए तो बहुत ही नई अपॉर्चुनिटी थी और चैलेंज भी था। बट ठीक है, बट जैसे जैसे मुझे पता चला, स्क्रिप्ट आई, तो मैं समझ गया था इसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही क्रेजी आर्टिस्ट के साथ काम करते सब तो पता है इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए मैंने खुद को प्रिपेयर किया था कि मैं अपने आप को एक मैकेनिकली रेडी नहीं करता हूँ कि मैं ये है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा है तो मैं ऐसा ही चलूँगा, ये तो मैं ऐसे ही देखूँगा, क्योंकि ऑन स्पॉट बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं मेरे कैरेक्टर में, क्योंकि बेसिकली मुझे खुलना था कि मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि किसको क्या ही पता है चलेगा कि मैं प्ले कर रहा हूँ। बट फिर जैसे जैसे किया, मुझे ये बता कि इसको ऐसा कर, उसको वैसा कर, तो वो बहुत अच्छा दिखा स्क्रीन पे और मैं खुद अमेज्ड हो गया। पहले मैं खुद ऐसा शाय करता, मैं देखूँ ये सीन अपना, मैं अगर नहीं देखता हूँ पहले देखता हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। और जब लोगों ने जेन्युइनली तारीफ़ करना शुरू किया, तन्मय भाई ने बोला सबसे पहले हमारे एडिटर जो हमारे कृणाल भाई है, उन्होंने आके बताया था सेट पे कि आप दोनों का सीन बहुत अच्छा है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया था मेरा कि अब देखूँगा सीन कैसा है, और जेन्युइनली वो बहुत अच्छा सीन आया था। तो ऑल थैंक्स टू माय टीम, माय होल टीम एंड ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया। बिल्कुल। और आई थिंक ये जो सारे उतार चढ़ाव हैं जो हम देखते भी हैं, देन तन्मय हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी मैं कहूँगी एनर्जी, बहुत सारी हिम्मत आपको कि किस तरह से आप इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट देन जब लाइफ में इस तरह से चीज़ें भी होती हैं, खुद को संभालना आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हाउ दिस डिफ़िकल्ट टाइम हैज़ हेल्प्ड यू कि आप इस तरह से जिस तरह से एक एक्टर की तरह भी आप सामने आए हैं, एक प्रोफेशनल की तरह भी। आई थिंक जब भी मैं सेट पर आई तो हर कोई यही बात कह रहा था दैट इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी यू हैव बीन सच ए प्रोफेशनल एंड यू हैव बीन गिविंग सो मच। तो आई थिंक इट टुक अ लॉट। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ एक आपकी करेक्ट करना चाहूँगा, इट वाज नेवर अ प्रोफेशनल अप्रोच फ्रॉम माय एंड। जैसे वो मेरी फैमिली है, ये भी मेरी फैमिली है, और एक फैमिली में किसी का चले जाना, मेरे पिताजी का चले जाना, हालांकि बहुत ही दुख की बात है, स्पेशली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लास्ट अक्टूबर 2025 में मेरी मॉम चल बसी, और अब इस 24 तारीख को, 24 जून को मेरे पिताजी चल बसे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं उस फैमिली को लेकर मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब यहाँ की मेरी फैमिली ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने मुझे काफ़ी संभाला, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इवन एट द टाइम ऑफ माई मदर व्हेन शी वाज इन हर लास्ट डेज़, तब मुझे सोहेल ने या आसिफ भाई ने इस सबको बोल के रखा था कि इसको हो सके उतना परेशान ना हो, ऐसे शेड्यूलिंग करना, उसका इन टाइम आउट टाइम एडजस्ट हो सके ऐसे करना। क्योंकि होता ये था कि मैं सुबह हॉस्पिटल से शूटिंग पे आता था, पूरा दिन शूट पे रहता था, फिर रात को पैकअप होने के बाद वापस हॉस्पिटल में जाता था, तब मम्मा के पास बैठता था, और अब पिछले 6-7 दिन जब पापा गए उसके पहले कि मैं डैडी के साथ बैठता था। तो ये जो भी हो रहा है वो एक दूसरे के सपोर्ट से ही हो रहा है, और शायद मैं इसीलिए यहाँ पे मैं कभी इस अप्रोच से आया नहीं हूँ कि आई एम प्रोफेशनल एक्टर। मैं यही सोच के आता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है, जहाँ पे मुझे इतनी ही वार्मथ मिलने वाली है, उतना ही प्यार मिलने वाला है, उतनी ही रिस्पेक्ट मिलने वाली है जैसे मुझे मेरे घर पे मिलती थी, जब मेरे पेरेंट्स देते थे। और दूसरा, माई वाइफ हैज़ ऑलवेज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी इस पूरी सिचुएशन में। एट द टाइम of my mother, at the time of my father, she always was there with them so that I could peacefully work here, I could focus here, and she used to tell me कि आप यहाँ के फ़िक्र मत करो, आप वो काम करो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। So it is everybody's, everybody has been a reason, strong reason for me to come here and focus on my work. सिर्फ the only day when a call from hospital came on this 24th that Papa is no more, उस दिन मैं थोड़ा शेकन हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हो सके उतना मास्टर कंप्लीट किया। एक आध जो कट बाकी था, जो प्रायोरिटी था टेलीकास्ट वाइज, वो भी मैंने किया।
क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि आ मत जाना, तू रहना वहाँ पे, हो सके उतना काम ख़त्म करके आना, किसी का नुकसान हो ऐसे मत करना। सो मुझे बहुत गर्व होता है, इस ऐसे संस्कार मुझे मिले हैं, ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले थे जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, नॉट ओनली माई बैड टाइम्स, माई गुड टाइम्स, बट ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट दे हैव बीन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव देम, बट आई हैव देयर वैल्यूज़, आई हैव देयर थॉट्स, आई हैव देयर विजन, आई हैव देयर संस्कार इन विथ मी, जो मुझे आगे भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टू आसिफ भाई हु हैज़ ऑलवेज बीन अ काइंड सपोर्ट। जिस दिन पापा का ऐसा हो गया, उन्होंने सामने से फ़ोन किया कि तू क्यों कर रहा है, नुकसान मेरा हो रहा है ना, तुझे क्या है, तू जा उनके पास। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि बालम जो प्ले कर रहा है बंदा, वो बेचारा अहमदाबाद से अप डाउन कर रहा है, उसके वहाँ पे शोज़ चल रहे थे, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, तो अगर मास्टर कंप्लीट हो गया तो एटलीस्ट डायरेक्टर धर्म सर वुड बी क्लियर कि कटिंग मुझे कहाँ करना है, तो दिन वेस्ट ना हो। तो मैंने वो पर्सपेक्टिव से उस दिन मास्टर कंप्लीट किया, एक आध दो शॉप में थे वो कंप्लीट किया और फिर मैं गया था। सो मेरे हिसाब से सबके सपोर्ट के साथ हो पाता है, किसी एक का काम नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है और जिन्होंने मुझे ऐसे टफ टाइम में हमेशा सपोर्ट किया है। सो आई एम थैंकफुल टू द एंटायर प्रोडक्शन टीम। We wish you all the strength for the coming days. Thank you so much. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.